जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं प्रीति सिंह एक बार फिर स्वागत करती हूँ आप सभी का हम सबके चैनल ईपीएस पर। दोस्तों कंटिन्यू करते हैं करंट अफेयर की 56 नंबर की क्लास। इससे पहले दोस्तों ऑलरेडी 55 लेक्चर हो चुके हैं, तो आप मेरे ही चैनल ईपीएस पर जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट मिल जाएगी। दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की 56 नंबर की क्लास। इसमें दोस्तों मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण सम्मेलन लिए हैं, जहाँ से स्टेट लेवल पीसीएस में 100% क्वेश्चन छपता ही छपता है। तो इस कक्षा को दोस्तों किसी भी मेरे स्टूडेंट को जो स्टेट लेवल पीसीएस के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप बीपीएससी के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप एमपीपीसीएस यूपीपीसीएस के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, दोस्तों चाहे आप कोई से भी स्टेट लेवल की पीसीएस के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो सबको ये क्लास देखनी है। यहाँ से अगर आपने पीवाईक्यू सोल्व करे हैं तो आप सभी ने देखा होगा कि भाई G20 शिखर सम्मेलन से हर बार स्टेट लेवल पीसीएस में दोस्तों करंट अफेयर से क्वेश्चन बनता ही बनता है। जैसे कि G20 शिखर सम्मेलन का जो दोस्तों सन 2022 में हुआ था, इसका मेजबान देश कौन था या इसकी मेजबानी किसने की थी। सन 2023 में G20 का शिखर सम्मेलन कहाँ पर होने वाला है, तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। और दोस्तों फिर लिया है मैंने आसियान शिखर सम्मेलन से, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से लिया है क्वेश्चन, दोस्तों लिया है स्वच्छ सर्वेक्षण से आज क्वेश्चन लिए हैं। और दोस्तों आगामी सम्मेलन और जो बैठकें हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर होने वाली है, वो सब दोस्तों आज मैंने करंट अफेयर में अपनी क्लास में लिया है, क्योंकि ये टॉपिक दोस्तों काफी महत्वपूर्ण है ना स्टेट लेवल पीसीएस के लिए दोस्तों ये आपको कवर करेगा, बल्कि आप चाहे किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, वहां पर भी आपने देखा होगा कि G7 हो गया, G20 हो गया, नीम हो गया, और दोस्तों जो ये आसियान शिखर सम्मेलन हो गया, एससीओ का शिखर सम्मेलन हो गया, और दोस्तों ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हो गया, दोस्तों यहाँ से 100% क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो दोस्तों जो भी मेरे स्टूडेंट मेरे साथ स्टेट लेवल पीसीएस के जुड़े हैं या फिर एसएससी सीजीएल सीपीयू एसएससी जीडी के जुड़े हैं, तो दोस्तों वो सभी भी मेरी करंट अफेयर की क्लास देख सकते हैं। ऐसा नहीं समझना कि मैम तो स्टेट लेवल पीसीएस को कवर करा रही है, दोस्तों मैं अपने जो एसएससी के एग्जाम्स हैं उनको भी साथ साथ कवर कराते हुए चल रही हूँ। तो करंट अफेयर की ये क्लासेस दोस्तों सभी जो भी मेरे दोस्त किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, सबको मदद करेगी। तो दोस्तों शुरू करते हैं हम आज की अपनी करंट अफेयर की क्लास। दोस्तों पहला ही लिया मैंने G20 शिखर सम्मेलन। क्या दोस्तों, G20 शिखर सम्मेलन सन 2022। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा कि जो G20 शिखर सम्मेलन सन 2022 में हुआ है, ये कहाँ पर हुआ, कहाँ पर इसका आयोजन हुआ। तो दोस्तों ये हुआ था, इसका मेजबानी या देश पूछ ले कि G20 शिखर सम्मेलन सन 2022 की मेजबानी किस देश ने की थी, और आपको 3-4 ऑप्शन में दिए हों। आपको दे दें इंडोनेशिया के बाली में, यूएसए में हुई, फ्रांस में हुई या भारत में हुई, ऐसे करके आपको 3-4 ऑप्शन में दे दे। तो आप दोस्तों क्या लगाओगे, आप लगाओगे भाई G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की दोस्तों सन 2022 में ये की है इंडोनेशिया के दोस्तों बाली शहर में। कहां पर हुई है, इंडोनेशिया में ही हुई है, इंडोनेशिया के दोस्तों बाली शहर में हुई है। ये दोस्तों आपको G20 से याद कर लेना है। यहाँ से 100% मैं गारंटी ले रही हूँ, आपको किसी ना किसी प्रतियोगी परीक्षा या फिर स्टेट लेवल पीसीएस में दोस्तों यहाँ से जो मैं आज कक्षा कराऊंगी 100% 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो कक्षा को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अगर आप दोस्तों ये कक्षा अच्छे से कर लेते हैं तो आपके 2 से 4 नंबर अपने पक्के हो जाएंगे। तो किसी को भी कक्षा बीच में नहीं छोड़नी है, लास्ट तक दोस्तों आपको कक्षा में जुड़े रहना है। अब दोस्तों ये तो हो गई, अगर आपसे मेजबानी पूछ ले कि भाई जो G20 शिखर सम्मेलन है सन 2022 का, इसकी मेजबानी किस देश ने की, तो आप क्या लगाएंगे भाई, इंडोनेशिया ने की। अगर शहर पूछ ले इंडोनेशिया का तो आप लगाएंगे बाली। अब दोस्तों कई बार इसके संस्करण से भी क्वेश्चन आ जाता है कि जो G20 शिखर सम्मेलन का सन 2022 शिखर सम्मेलन है, ये कौन से नंबर का था, इसका ये कौन से नंबर का संस्करण है। ऐसे दे दे 15वां संस्करण है, 14th नंबर का है, 15th नंबर का है या 17th नंबर का है। तो आप क्या लगाएंगे दोस्तों, आप लगाएंगे ये 17वां संस्करण था G20 का। ये G20 का जो 2022 वाला है, सन 2022 वाला G20 का शिखर सम्मेलन हुआ है दोस्तों, ये 17वां संस्करण था, ये आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों बात करते हैं G20 के गठन की कि भाई जो G20 है, जो G20 का शिखर सम्मेलन होता है, आखिरकार G20 की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 1999 में, मतलब कि 1999 में दोस्तों G20 की क्या हुई थी, G20 शिखर सम्मेलन का गठन हुआ था, मतलब कि स्थापना हुई थी। ये आपको दोस्तों ध्यान में रखना है। अब दोस्तों ये तो हो गई सन 2022 की बात, जो कि अपना जा चुका है। अब दोस्तों जो एग्जाम्स होने वाले हैं ना सन 2023 वाले,
दोस्तों जो सन 2023 वाले एग्जाम्स होने वाले हैं, जैसे सन 2023 में आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस के तो होंगे ही सन 2023 में। जैसे कि अपना यूपी पीसीएस का कैलेंडर जारी हो गया है, तो दोस्तों 14 मई को अपना यूपी पीसीएस का एग्जाम है। अपना एमपी पीसीएस का भी एग्जाम दोस्तों मई में है। तो आप क्या करेंगे, आपको ये अच्छे से कर लेना है। अब जैसे फरवरी में है, फरवरी में भी दोस्तों G20 से पूछ सकते हैं कि भाई जो G20 शिखर सम्मेलन है सन 2022 वाला, इसकी मेजबानी किसने की, तो आप क्या लगाएंगे, भाई इंडोनेशिया ने की है। कौन सा संस्करण है, तो आपको ध्यान में रखना है 17वां संस्करण है। इसका गठन से पूछ ले, स्टैटिक का हो गया ये। अब जैसे जीके में पूछ ले कि भाई G20 का गठन कब हुआ था, तो आप क्या लगाएंगे, 1999 में दोस्तों G20 का गठन हुआ था। ये सब जानकारी आप ध्यान में रखेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं G20 शिखर सम्मेलन जो सन 2023 में होने वाला है। G20 शिखर सम्मेलन अगर आ जाए भी सन 2023 में, G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो दोस्तों ये करेगा अपना भारत। ये दोस्तों बड़े प्राउड की बात है कि अपना देश G20 जैसे बड़ा शिखर सम्मेलन है दोस्तों, ये 20 कंट्रीज में शामिल है। अभी मैं उन देशों के आपको नाम भी बताऊंगी। तो अगले साल ही भारत इसकी मेजबानी कर रहा है। तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, अगर पूछ ले एक बार, कई बार एग्जाम्स में ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है कि क्या G20 का भारत सदस्य देश है, तो दोस्तों आपको लगाना है जी हाँ, जो G20 सम्मेलन है, G20 है, उसका भारत भी दोस्तों मेंबर है। ये इसमें 20 कंट्री कौन कौन से शामिल है, इस पे भी अभी विस्तार से चर्चा करेंगे। पहले जान लेते हैं दोस्तों G20 शिखर सम्मेलन जो सन 2023 में होने वाला है दोस्तों, इसकी मेजबानी करेगा अपना भारत। भारत तो करेगा, लेकिन अगर ऐसे पूछ ले कौन सी जगह, भारत में कौन सी जगह G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी होगी, तो दोस्तों ये होगी नई दिल्ली में। कहाँ पर दोस्तों आयोजन होगा G20 का, सन 2023 जैसे चल रहा है, इसी साल सन 2023 का G20 का शिखर सम्मेलन करने जा रहा है अपना भारत, और भारत में होगा आयोजन नई दिल्ली में। कहां पर दोस्तों, नई दिल्ली में। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। पहले ये जम्मू कश्मीर में होने वाला था, लेकिन जैसे कि भारत की कैपिटल नई दिल्ली है, तो सुरक्षा की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए इसका आयोजन भारत अपना नई दिल्ली में ही करेगा। G20 का आयोजन अगर आ जाए तो आप लगाएंगे कि भाई 23 वाला भारत करेगा, और वो भी भारत की राजधानी नई दिल्ली में G20 का जो शिखर सम्मेलन है वो होने वाला है सन 2023 वाला। अब दोस्तों ये कब होगा, तो दोस्तों ये होगा सितंबर में। सितंबर में कब होगा दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है। 9 से 10 सितंबर को दोस्तों G20 का शिखर सम्मेलन होने वाला है सन 2023 वाला। ये आपको ध्यान में रखना है। ये दोस्तों आप इस पे 3 स्टार लगा लें। यहाँ से स्टेट लेवल पीसीएस में दोस्तों 100% क्वेश्चन छपेगा ही छपेगा। तो आपको ये सारे जो अभी मैं कराने जा रही हूँ एकदम अच्छे से अपने माइंड में बैठा लेने, इनकी दोस्तों बार बार आपको रिवीजन करना है। यहाँ से पक्का क्वेश्चन बनेगा। बोल दिया तो दोस्तों बोल दिया, यहाँ से बनेगा, क्योंकि मैंने PYQ दोस्तों बहुत अच्छे से सोल्व कर रखे। इवन मैंने क्वेश्चन भी लिख रखे हैं कि भाई कहाँ कहाँ से पूछे गए हैं। तो दोस्तों मैंने वहाँ पर देखा कि अपना आशियान से भी क्वेश्चन बना है, और अपना G20 तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। G7 से क्वेश्चन बना है, नेम से, SCO से दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बने हैं। इसलिए दोस्तों इस क्लास में मैंने ऐसे मन की यहाँ से पेपर बनना ही बनना है। तो दोस्तों मैंने काफ़ी रिसर्च करके, जो जैसे 2022 में हुआ, मतलब 22 में G20 का कहाँ पर हुआ, वहाँ से भी पूछ सकते हैं। सन 2023 में क्योंकि आगामी है, होने वाला है, तो यहाँ से भी पूछ सकते हैं। तो अपने को दोस्तों सारा याद कर लेना है, क्या पता कहाँ से आ जाए। अपने को दोस्तों एक भी नंबर की ढिलाई नहीं करनी है, क्योंकि आप सभी को पता है एक एक नंबर से अपना सिलेक्शन रह जाता है, और 1-2 नंबर का दुख कैसा होता है आप सभी को पता होगा। तो दोस्तों बात करते हैं कि अगर पूछ ले कि भाई ये कौन सा संस्करण है। अभी मैंने बताया था कि भाई जो G20 का अपना सन 2022 में शिखर सम्मेलन हुआ है इंडोनेशिया के बाली में, ये 17वां संस्करण था G20 का। अब ये सन 2023 में हो रहा है, तो ये कौन सा होगा। अगर आपको 22 का याद है ना, सन 2022 का याद है 17वां, तो ये तो आप खुद ही लगा लोगे कि भाई जो 23 में होगा इसका संस्करण है ये 18वां। तो दोस्तों संस्करण से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, आपको संस्करण भी ध्यान रख लेना है। तो दोस्तों भारत ने इसका लोगो भी जारी कर दिया है। G20 जो शिखर सम्मेलन होने वाला है, भारत में क्या रखा है, वसुदेव कुटुंबकम। क्या दोस्तों लोगो से पूछ ले तो आप क्या लगाएंगे, वसुदेव कुटुंबकम। दोस्तों इसका लोगो भारत ने रखा है। अब दोस्तों ये तो हो गई G20 के शिखर सम्मेलन की करंट की बात, जो कि पूछा जा सकता है सन 2023 में अपने एग्जाम होने वाला है। यहाँ से दोस्तों पक्का क्वेश्चन बनेगा, पूछा क्या जाना है, संभावना ऐसे
नहीं करते हैं कि पूछा जा सकता है दोस्तों, यहाँ से पक्का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसको आप याद कर लेना। सन 2022 में कहाँ पर हुआ, सन 2023 में कहाँ हुआ, ये आपको अच्छे से माइंड में बैठा लेना है। अब दोस्तों बात करते हैं थोड़े स्टैटिक की, कि G20 का मैंने आपको बता दिया कि भाई इसकी स्थापना हुई थी 1999 में। कब हुई थी? 1999 में। अब दोस्तों इसमें कौन कौन सी कंट्री शामिल है? G20 आपको जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है G20 है, तो दोस्तों इसमें 20 देश शामिल है। G20 जो शिखर सम्मेलन है दोस्तों, इसमें 20 देश शामिल है। 19 तो है दोस्तों देश, क्या दोस्तों 19 तो देश है, 19 तो कंट्री है, ये आपको ध्यान में रखना है। और एक यूरोपियन यूनियन से मिलकर दोस्तों क्या बना है? अपना G20 बना है। अब इसमें कौन कौन सी कंट्री शामिल है दोस्तों, उनकी बात करते हैं। दोस्तों G20 में शामिल है अर्जेंटीना, क्या दोस्तों? अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, और दोस्तों अपना भारत भी G20 में शामिल है। इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, और जैसे कि मैंने बताया एक यूरोपियन यूनियन, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और दोस्तों यूएसए। दोस्तों इन कंट्री से मिलकर क्या बना है? G20 बना है। ये दोस्तों कंट्री आपको याद कर लेनी है, आपको याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हो ही जाएगी। ये आप 3-4 बार रिपीट करेंगे ना तो माइंड में बैठ जाएगी। बस मेन आपको ये याद रखना है। कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, अगर आपको याद भी नहीं होती ना तो आप ये जरूर याद रखें कि भाई G20 का भारत सदस्य है। कई बार ऐसे पूछ लेते हैं ना कि क्या भारत G20 का सदस्य देश है, तो आप लगाएंगे जी हाँ, भारत G20 का सदस्य देश है। तो दोस्तों ये तो बात हुई G20 की। अब बात करते हैं आसियान की। किसकी दोस्तों? आसियान शिखर सम्मेलन। दोस्तों बात करेंगे, अब डिटेल में चर्चा करेंगे आसियान शिखर सम्मेलन पे। दोस्तों आसियान शिखर सम्मेलन ये कौन से नंबर का था? तो दोस्तों अगर ऐसे आ जाए, 19वां आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो दोस्तों ये हुआ कंबोडिया में। कहाँ पर हुआ दोस्तों? 19वें आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश ने किया या कहाँ पर हुआ? तो आप क्या लगाएंगे दोस्तों? आप लगाएंगे कंबोडिया। कंबोडिया में दोस्तों 19वें आसियान शिखर सम्मेलन का मेजबानी हुई है। या ऐसे आ जाए, 19वें आसियान शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन से देश ने की है? तो आप क्या लगाएंगे दोस्तों? आप लगाएंगे कंबोडिया। अब दोस्तों थोड़ी यहाँ की स्टैटिक की बात कर लेते हैं कि भाई जो ये आसियान शिखर सम्मेलन है इसकी स्थापना कहाँ पर हुई, कहाँ पर हुई, इसमें कितने मेंबर कंट्री है? तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, जो दोस्तों आसियान है, आसियान की स्थापना दोस्तों 1966 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 1966 में। यहाँ से भी दोस्तों पॉलिटी में, जैसे वैसे तो ये स्टैटिक का मैं बता रही हूँ ना, स्टैटिक से रिलेटेड है, करंट का तो हो गया। करंट में क्या पूछेंगे कि भाई जो 19वां आसियान शिखर सम्मेलन था इसकी मेजबानी कौन से देश ने की? तो आप सीधा सा लगा लोगे कि भाई मैडम ने बताया था कंबोडिया में हुई। अब दोस्तों स्टैटिक में जैसे पॉलिटी में करके पूछ लेंगे कि भाई आसियान की स्थापना कब हुई। दोस्तों स्थापना से भी क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैं आपको साथ साथ स्टैटिक भी कवर कराते हुए चल रही हूँ। अगर दोस्तों आसियान की आपसे स्थापना की पूछेंगे कि आसियान की स्थापना कब हुई, तो आप क्या लगाएंगे? 1966 में दोस्तों आसियान की स्थापना हुई थी। अब दोस्तों ये स्थापना कहाँ पर हुई थी? आसियान की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो दोस्तों आप ध्यान में रखेंगे बैंकॉक में हुई थी। कहाँ पर दोस्तों? बैंकॉक में हुई थी, ये आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों बात करते हैं जो आसियान है इसकी मेंबर कंट्री कितनी है? तो दोस्तों आसियान में 10 देश सम्मिलित हैं। कुछ देशों की बात करते हैं जैसे कि थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, इंडोनेशिया, वियतनाम, ब्रुनई और फिलीपींस। कौन कौन से 10 देश दोस्तों इसमें शामिल है? आपको ध्यान में रखना है। थाईलैंड शामिल है, कंबोडिया, लाओस, इंडोनेशिया, वियतनाम, ब्रुनई और फिलीपींस। अब कितने हो गए ये? 1 2 3 4 5 6 7 दोस्तों 7 कंट्री के तो मैंने आपको नाम बता दिए, 10 है ना इसमें शामिल। जो बाकी 3 कंट्री बची हैं इनका नाम दोस्तों आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आसियान की और कौन सी वे 3 कंट्री है जो आसियान में शामिल है। ये सभी मेरे स्टूडेंट जितने भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं स्टेट लेवल पीसीएस के या फिर एसएससी जीडी सीजीएल सीपीओ के एसआई के, वो सभी मुझे इसका आंसर जरूर देंगे नाइट तक कमेंट बॉक्स में। तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका दोस्तों होमवर्क क्वेश्चन हो गया है, क्योंकि ज्योति किरण जी हो गए, हैप्पी जी हो गए, पूनम जी हो गए, ये मुझे हमेशा कहते हैं कि मैम हमें भी आप होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया करें। तो दोस्तों आसियान की जो ये बाकी 3 कंट्री बची हैं इनका नाम आप बताएंगे। 7 का मैंने बता दिया, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, इंडोनेशिया, वियतनाम, ब्रुनई, फिलीपींस, ये दोस्तों आसियान में शामिल है। आसियान में कितनी मेंबर कंट्री शामिल है? 10, ये आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों
जो ये 19वां आसियान शिखर सम्मेलन हुआ है, इसमें दोस्तों उपराष्ट्रपति सम्मिलित हुए। अपने उपराष्ट्रपति दोस्तों कौन है? अपने उपराष्ट्रपति मैंने आपको पिछली करंट अफेयर की क्लासेस में भी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति कवर कराए हैं। तो दोस्तों अभी उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़ जी। कौन दोस्तों? जगदीप धनखड़ जी। ये आपको ध्यान में रखना है। जगदीप धनखड़ जी दोस्तों जो 19वां आसियान शिखर सम्मेलन हुआ है कंबोडिया में, इसमें सम्मिलित हुए, मतलब इंक्लूड हुए, शामिल हुए। ये आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों बात करते हैं ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की। किसकी दोस्तों? ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की। दोस्तों ये 15वां, अगर हम बात करें 15वां, ऐसे आ जाए 15वां 15th नंबर का ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ पर होगा? सन 2023 वाला 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ पर होगा? तो दोस्तों अगर बात करेंगे सन 2023 वाला जो अभी होगा, ये कहाँ पर होगा? तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ पर दोस्तों? ये होगा दक्षिण अफ्रीका में। ये आपको ध्यान में रखना है। ये तो हो गई दोस्तों 15वें शिखर सम्मेलन की बात, जो कि सन 2023 में होने वाला है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं 14th नंबर की भी, क्योंकि आप सभी को पता है स्टेट लेवल पीसीएस में सन 2022 की भी करंट अफेयर आनी है। 1 से 1.5 साल के दोस्तों करंट अफेयर आती है, तो सन 2022 को भी इसलिए मैं साथ के साथ कवर कराते हुए चल रही हूँ। तो दोस्तों 14th नंबर का ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ था चीन में। कहाँ पर दोस्तों? चीन में 14th नंबर का ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ था। ये आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों थोड़ी बात कर लेते हैं, ये तो हो गई करंट की बात कि भाई सन 2023 में ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन कहाँ पर होना है, तो आप लगा देंगे कि भाई मैडम ने बताया था दक्षिण अफ्रीका में होने वाला है। अब दोस्तों अगर सन 2022 का पूछ ले, जो कि 14th नंबर का शिखर सम्मेलन था ब्रिक्स का, तो आप क्या लगाएंगे दोस्तों? आप लगाएंगे चीन। अब दोस्तों बात करते हैं ब्रिक्स के थोड़े स्टैटिक पार्ट की, कि जैसे कि ब्रिक्स की स्थापना कब हुई, इसमें कंट्री कितनी इंक्लूड है, इसका हेडक्वार्टर दोस्तों कहाँ पर है। तो दोस्तों ब्रिक्स की दोस्तों स्थापना हुई थी सन 2009 में। कब हुई थी? सन 2009 में दोस्तों ब्रिक्स की स्थापना हुई थी। अब दोस्तों बात करते हैं कि इसमें कितनी कंट्री शामिल है। तो दोस्तों इसमें कंट्री है 5 शामिल। कौन कौन सी? बी से दोस्तों ब्राजील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, और दोस्तों एस से साउथ अफ्रीका। क्या दोस्तों? एस से साउथ अफ्रीका। तो दोस्तों ये 5 कंट्री ब्रिक्स में शामिल है। कौन कौन सी? जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, जैसे ब्रिक्स है तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं ब्रिक्स। बी से दोस्तों ब्राजील, आर से क्या दोस्तों? रसिया मतलब रूस, आई से इंडिया मतलब अपना भारत, सी से दोस्तों चाइना चीन, और दोस्तों एस से साउथ अफ्रीका। ये आप दोस्तों ध्यान में रखेंगे कि भाई ब्रिक्स में 5 कंट्री शामिल है। कौन कौन सी है ये मैंने अब आपको बता दिया। अब दोस्तों बात करते हैं ब्रिक्स के हेडक्वार्टर की। कई बार दोस्तों ब्रिक्स के हेडक्वार्टर से भी क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्रिक्स का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो दोस्तों ब्रिक्स का हेडक्वार्टर है संघाई में। कहाँ पर दोस्तों? ब्रिक्स का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? संघाई में। तो दोस्तों हमने इसका स्टैटिक भी कर लिया, और दोस्तों मैंने आपको यहाँ से करंट में कि इसका 14th नंबर का शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ वो भी करा दिया, और 15th नंबर का सन 2023 में कहाँ पर होने वाला ये भी करा दिया। अब दोस्तों बात करते हैं स्वच्छ सर्वेक्षण की। क्या दोस्तों? बात करते हैं स्वच्छ सर्वेक्षण की, जो कि दोस्तों इसका संस्करण है 7वां। स्वच्छ सर्वेक्षण का दोस्तों 7वां संस्करण अभी हुआ है। तो इसमें आपसे पूछेंगे कि इसका रिजल्ट आया दोस्तों 1 अक्टूबर सन 2022 में घोषणा की है दोस्तों राष्ट्रपति ने। आप सभी को पता है भारत के अभी राष्ट्रपति कौन है दोस्तों? अभी भारत की राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी। कौन दोस्तों? द्रौपदी मुर्मू जी। द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में दोस्तों बहुत ज़्यादा डिटेल में चर्चा मैं अपनी 55 क्लासेस में, पिछली क्लासेस में ऑलरेडी कर चुकी हूँ। अगेन दोस्तों बार बार बता के कोई फ़ायदा नहीं है। तो जो भी मेरे साथ स्टूडेंट जुड़ते हैं नए, तो उन्हें दोस्तों मेरी पिछली क्लासेस देखनी है करंट अफेयर की। बहुत सारी करंट अफेयर दोस्तों 55 क्लास आप ले सकते हैं। कितना मायने रखती हैं 55 क्लास में दोस्तों? आधे से 1-1 घंटे की मैंने क्लास ली है, 3-4 मैराथन कराई है। तो इसमें मैंने सन 2022 की बहुत सारी करंट अफेयर ऑलरेडी कवर करा दी है, तो वो जाके भी आप देख सकते हैं। तो राष्ट्रपति के बारे में दोस्तों, ये कौन सी जनजाति से बिलोंग करती हैं, ये कौन से नंबर की राष्ट्रपति हैं, ये कौन से स्टेट से बिलोंग करती है दोस्तों, सारा मैं कवर करा चुकी हूँ। तो दोस्तों स्वच्छ सर्वेक्षण की घोषणा की है राष्ट्रपति जी ने। और दोस्तों विश्व का ये सबसे बड़ा सर्वेक्षण है। क्या दोस्तों? अगर आ जाए कि स्वच्छ सर्वेक्षण कैसा सर्वेक्षण है, तो दोस्तों आपको लगाना है विश्व का सबसे बड़ा सर्वेक्षण होता है ये स्वच्छ सर्वेक्षण। ये आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों इससे भी ज़्यादा मेन है
जारीकर्ता। दोस्तों कई बार जारीकर्ता से क्वेश्चन पीवाईक्यू में बने हैं कि जो स्वच्छ सर्वेक्षण है इसको जारी कौन करता है। तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, ये दोस्तों ये महत्वपूर्ण है। ये तो मैंने दे दी जानकारी, अगर यहाँ से आ जाए कि भाई ये कौन सा संस्करण था तो आप लगाएंगे कि भाई ये स्वच्छ सर्वेक्षण का 7वां संस्करण है। रिजल्ट कब जारी हुआ? 1 अक्टूबर सन 2022 को। रिजल्ट में क्या, रिजल्ट में ऐसे आता है ना कि भाई किसने टॉप किया, कौन सा भारत का राज्य टॉप रहा, फिर सेकंड नंबर पे कौन रहा, ये रिजल्ट होते हैं। और घोषणा किसने की दोस्तों स्वच्छ सर्वेक्षण की? तो ये की है राष्ट्रपति ने। राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। मेन है दोस्तों इसमें जहां से क्वेश्चन पीवाईक्यू मैंने देखा है, जारीकर्ता ऐसे पूछते हैं स्वच्छ सर्वेक्षण को जारी कौन करता है। तो दोस्तों ये आपको ध्यान में रखना है, स्वच्छ सर्वेक्षण को दोस्तों जारी करता है केंद्रीय आवास शहरी मंत्रालय। कौन करता है दोस्तों? केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय दोस्तों स्वच्छ सर्वेक्षण को जारी करता है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों बात करते हैं कि भाई स्वच्छ सर्वेक्षण पे टॉप पर कौन रहा। तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, स्वच्छ सर्वेक्षण में टॉप पर रहा है एमपी का इंदौर। दोस्तों जो एमपी का इंदौर है ये 6वीं बार टॉप पर रहा है। दोस्तों 6 साल से ये हमेशा टॉप पर ही आ रहा है स्वच्छ सर्वेक्षण पे। तो दोस्तों ये आपको ध्यान में रखना है। अगर अब के पूछ ले कि भाई स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट में सबसे टॉप पर कौन रहा, तो भी आप क्या लगाएंगे? एमपी का इंदौर। और आपको ये ध्यान रखना है भाई 6 साल से यही टॉप पर आ रहा है, ऐसे करके आप माइंड में बैठा लेना। अब दोस्तों ये तो हो गई टॉप की बात कि भाई हमें टॉप का पता, और टॉप का दोस्तों ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट याद कर लेंगे कि भाई इसमें याद ही क्या करना कि भाई 5वीं बार से आ रहा है, 6वीं बार भी इंदौर का एमपी का इंदौर ही आया है। लेकिन दोस्तों सेकंड से पूछ सकते हैं, क्योंकि ये ऑलमोस्ट सब बच्चे रट लेंगे कि भाई यहाँ से एक तो स्वच्छ सर्वेक्षण से क्वेश्चन आता ही आता है, और एक ये भाई एमपी का इंदौर है, तो ये सभी को याद है। जैसे अपने को अभी एक बार में याद हो गया कि भाई 6 बार से लगातार यही आ रहा है। तो दोस्तों सेकंड पूछ सकते हैं कि स्वच्छ सर्वेक्षण में दूसरे स्थान पर कौन रहा। तो दोस्तों आप ध्यान कर लें, हम 5 की बात करेंगे कि भाई सेकंड पे रहा दोस्तों सूरत। कौन रहा दोस्तों? पहले पे इंदौर, सेकंड पे सूरत, थर्ड पे रहा दोस्तों नवी मुंबई, फोर्थ पे रहा दोस्तों विशाखापट्टनम, और दोस्तों फिफ्थ पे रहा विजयवाड़ा। क्या दोस्तों? विजयवाड़ा। और दोस्तों ये तो आपको टॉप 5 याद कर लेना है। क्या इंदौर तो फर्स्ट पे ही है, इसको तो छोड़ो, सेकंड याद करना है, जैसे मुझे लग रहा है क्वेश्चन बन सकता है। सेकंड याद कर लेना सूरत। क्या दोस्तों? सूरत। थर्ड नवी मुंबई, फोर्थ विशाखापट्टनम, और दोस्तों फिफ्थ याद कर लेना विजयवाड़ा। और दोस्तों जो एमपी का इंदौर है इसको 7 स्टार रैंकिंग मिली है। कितनी दोस्तों? 7 स्टार रैंकिंग मिली है। जैसे औरों को 5 स्टार मिली होगी, किसी को 3 स्टार मिली है, लेकिन अपने जो एमपी का इंदौर है इसको दोस्तों 7 स्टार रैंकिंग मिली है। ये आपको ध्यान में रखना है। मैंने स्टार भी बना दिया, तो आप ऐसे करके रैंकिंग को याद कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं आगामी सम्मेलन प्लस बैठक जो अंतरराष्ट्रीय लेवल पर होने वाली है, इन पर दोस्तों विस्तार से चर्चा करते हैं। यहाँ से भी दोस्तों एग्जाम में आपको ये पूरी ही क्लास दोस्तों बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आपको, आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करें यहाँ से पक्का 100% देखने को मिलेगा। तो इसको बिल्कुल भी दोस्तों मिस नहीं करना है, बिल्कुल भी क्लास को स्किप नहीं करना है, आपको लास्ट तक कक्षा में जुड़े रहना है। तो दोस्तों बात करते हैं COP27 की। दोस्तों COP27 ऐसे आएगा कि COP27 का आयोजन कहाँ पर होगा। तो दोस्तों आप क्या लगाएंगे? COP27 का दोस्तों आयोजन होगा मिस्र में। कहां पर दोस्तों? मिस्र में दोस्तों COP27 का आयोजन होगा। अब दोस्तों बात करते हैं COP26 की। दोस्तों COP26 का आयोजन हुआ था ग्लासगो में, यूके के ग्लासगो में। और दोस्तों यहां से स्टेट लेवल पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था कि COP27 का आयोजन कहां पर हुआ था। 3-4 ऑप्शन में थे, उसमें ग्लासगो भी था। तो दोस्तों यहाँ पर कई बच्चे मिस्टेक करके आ गए थे। तो दोस्तों ये जो COP26 COP27 के आयोजन होते हैं ये भी काफी महत्वपूर्ण होते हैं। तो पिछली साल का है ये, तो COP26 का आया था और पीसीएस में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था। अभी COP27 हुआ है, तो पहला जब पीसीएस था ना तो ये COP26 का तब क्वेश्चन आया था। तो ये हुआ था दोस्तों COP26 वाला ग्लासगो में। ग्लासगो कहाँ पर है दोस्तों? यूके के ग्लासगो में COP26 का शिखर सम्मेलन हुआ था। अब दोस्तों बात करते हैं COP27 का, मैंने बता दिया ये मिस्र में हुआ। दोस्तों COP28 अगर आपसे पूछ ले कि COP28 का
कहाँ पर आयोजन होगा, तो दोस्तों ये आपको ध्यान में रखना है, संयुक्त अरब अमीरात। कहाँ पर दोस्तों? संयुक्त अरब अमीरात में COP28 का शिखर सम्मेलन होगा। ये तो दोस्तों बात हुई COP26, COP27, COP28 की। अब दोस्तों बात करते हैं अपन G7 की। किसकी दोस्तों? G7 की। जैसे G7 का शिखर सम्मेलन कहाँ पर होगा, तो दोस्तों सन 2023 में G7 का शिखर सम्मेलन है। पहले तो आपको मतलब नंबर ही याद रखना है, 49वां G7 शिखर सम्मेलन सन 2023 में कहाँ पर होगा, तो दोस्तों आप लगाएंगे ये होगा जापान में। कहाँ पर दोस्तों? जापान में। अब दोस्तों बात कर लेते हैं पिछले साल की भी, क्योंकि सन 2022 का भी महत्वपूर्ण है। दोस्तों अगर पूछ ले कि 48 नंबर का G7 शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ था, तो दोस्तों आप लगाएंगे कि जर्मनी में। सन 2022 वाला हुआ था दोस्तों जर्मनी में। कौन से नंबर का था? ये 48 नंबर का था। अब दोस्तों ये पिछला हो गया, ये सन 2023 का हो गया। अब दोस्तों 15 नंबर की भी बात कर लेते हैं, जो कि होने वाला है सन 2024 में। 23 तो चल ही रहा है दोस्तों। नेक्स्ट ईयर जो होगा 15 नंबर का G7 शिखर सम्मेलन, ये होगा दोस्तों इटली में। कहाँ पर दोस्तों? ये होगा इटली में। ये आपको दोस्तों ध्यान में रखना है। अब दोस्तों बात करते हैं G7 की, कि भाई इसमें कितनी मेंबर कंट्री है, तो दोस्तों इसमें टोटल मेंबर कंट्री है 7। और दोस्तों जो ये 7 मेंबर कंट्री है, ये पूरी विकसित अर्थव्यवस्थाएं है। कैसी अर्थव्यवस्थाएं हैं दोस्तों? G7 में पूरी विकसित अर्थव्यवस्थाएं दोस्तों शामिल है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब G7 में कौन कौन सी कंट्री शामिल है दोस्तों, ये सभी मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, कंट्री का नाम लिखकर बताएंगे नाइट तक कि मैडम ये G7 में शामिल है। कंट्री 7 है, ये तो मैंने बता दिया। और विकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं। अब वे कौन सी 7 विकसित अर्थव्यवस्थाएं G7 में शामिल है, ये सभी मेरे स्टूडेंट, मुझे पूरी उम्मीद है नाइट तक कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर देंगे। तो एक होमवर्क और दे दिया मैंने आपको। अब दोस्तों बात करते हैं SCO शिखर सम्मेलन, ये कहां पर होगा? सन 2023 वाला। दोस्तों ये ध्यान रखेंगे, ये 23वां SCO शिखर सम्मेलन है, जो कि सन 2023 में होगा। ये कहां पर होगा? ये दोस्तों होगा, ये होगा अपने भारत में ही। कहां पर दोस्तों? अपने भारत में ही। अब दोस्तों आप ध्यान रखें, जो अपना G20 का शिखर सम्मेलन सन 2023 वाला है, ये भी भारत में होगा। और जो SCO का संघाई सहयोग संगठन है, इसका भी दोस्तों आयोजन कौन कर रहा है? इसका भी भारत ही आयोजन कर रहा है सन 2023 वाले का। और 23 ही नंबर का, ये 23 नंबर का ही है SCO का शिखर सम्मेलन सन 2023 वाला। मेजबानी कौन करेगा? भारत करेगा। ये दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों जब ये तो हो गई सन 2023 की बात, कि भाई SCO की मेजबानी करेगा भारत। अब दोस्तों बात कर लेते हैं सन 2022 की भी। 22 वाला था, 22 वाला SCO शिखर सम्मेलन सन 2022 दोस्तों, इसकी मेजबानी की थी उज्बेकिस्तान ने। किसने की थी दोस्तों? उज्बेकिस्तान ने। ये आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों SCO भी खत्म हो गया अपना। बात करते हैं दोस्तों नाटो की। आज का दोस्तों ये करंट अफेयर का लास्ट होगा शिखर सम्मेलन, जो कि है नाटो की बात करते हैं दोस्तों। 33वां, क्या दोस्तों? 33वां नाटो शिखर सम्मेलन सन 2023, इसकी मेजबानी कौन करेगा? तो दोस्तों इसकी मेजबानी करेगा लिथुआनिया। क्या कौन करेगा दोस्तों? लिथुआनिया। ये आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों बात करते हैं 32वें की, कि भाई जो 32वां नाटो का शिखर सम्मेलन हुआ था सन 2022 में, इसकी जो मेजबानी थी वो किसने की? तो दोस्तों इसकी मेजबानी की थी मैड्रिड, स्पेन ने। स्पेन में दोस्तों, स्पेन के मैड्रिड में इसकी मेजबानी हुई थी। ये आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों कुछ जो अपना नाटो है, नाटो जो शिखर सम्मेलन है, इसकी क्या जान लेते हैं हम, थोड़ा स्टैटिक पार्ट को जान लेते हैं। अब दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना से भी दोस्तों मैंने देखा है स्टेट लेवल PCS में, और जो भी आप SSC के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, स्टैटिक में ये क्वेश्चन बनते हैं कि भाई नाटो की स्थापना कब हुई, सार्क की कब हुई, आसियान की कब हुई, G20 की कब हुई। तो दोस्तों अपने को साथ साथ ये भी कवर करते हुए चलना है। तो दोस्तों अगर बात करें नाटो की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1949 में। कब हुई थी दोस्तों? 1949 में। ये आपको ध्यान में रखना है। अगर दोस्तों इसकी मेंबर कंट्री से पूछ ले कि भाई नाटो में कितने मेंबर कंट्री शामिल है, तो दोस्तों आप ध्यान में रखेंगे 30। कितनी दोस्तों? 30। एक दोस्तों और बचा है, मेरे को ध्यान में आ गया, ये ना इधर छुप जाता है तो मेरे को ध्यान नहीं आता। ये मुझे आपको और कराना है नेम वाला।
अभी मैं ये करा रही थी ना, तो मुझे कुछ ध्यान आया कि मेंबर कंट्री तो मैंने किसी और की भी लिखी है, मैंने नेम की मेंबर कंट्री दोस्तों आपको बतानी है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। अभी इसको करने के बाद नाटो को दोस्तों बात करेंगे नेम की, इसका शिखर सम्मेलन कहाँ पर होने वाला है, इसकी स्थापना कब हुई, इसमें कितनी मेंबर कंट्री है, तो उसको भी कवर कर लेंगे। दोस्तों नाटो की मेंबर कंट्री आपको याद करनी है, और नाटो की दोस्तों अभी वर्तमान में मेंबर कंट्री कितनी है, तो आप याद रखेंगे 30 है। अब दोस्तों बात करते हैं मुख्यालय की, कि भाई जो नाटो है इसका हेडक्वार्टर मतलब कि मुख्यालय कहाँ पर है, तो दोस्तों आप ध्यान में रखेंगे बेल्जियम, बेल्जियम के ब्रुसेल्स में। कहाँ पर दोस्तों, बेल्जियम के ब्रुसेल्स में। दोस्तों ये बात हो गई नाटो की खत्म। अब दोस्तों आज का लास्ट देखते हैं नेम। क्या दोस्तों, नाम, कई बार नाम होता है कई बार नेम, ऐसे NAM नाम। नेम की दोस्तों अगर आए, सन 2023 वाला 19वां नेम शिखर सम्मेलन सन 2023 का आयोजन कौन सा देश करेगा, तो दोस्तों ये करेगा युगांडा। कौन दोस्तों, युगांडा, ये आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों 18वें की किसने की, 18वां जो नेम का शिखर सम्मेलन हुआ सन 2022 में, इसकी मेजबानी किसने की, तो दोस्तों इसकी मेजबानी की थी बाकू ने। किसने दोस्तों, बाकू ने, ये आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों ये तो हो गई करंट की बात, या करंट में याद कर लेना, जो 19वां नेम शिखर सम्मेलन है सन 2023 वाला, इसकी मेजबानी कौन करेगा, युगांडा। और जो 18वां हो चुका है सन 2022 में, इसकी मेजबानी की थी दोस्तों बाकू ने। किसने दोस्तों, बाकू ने। अब दोस्तों कुछ इसका स्टैटिक पार्ट जान लेते हैं, फिर ये क्लास को यहीं पर विराम देंगे। दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी नेम की अगर आ जाए 1961 में। कब दोस्तों, 1961 में दोस्तों नेम की स्थापना हुई थी। अब दोस्तों इसमें मेंबर कंट्री कितनी है, दोस्तों नेम में मेंबर कंट्री वर्तमान में है 120। कितनी दोस्तों, 120। ये तो थी दोस्तों आज की अपनी करंट अफेयर की क्लास। ये क्लास दोस्तों काफी महत्वपूर्ण है, सभी स्टूडेंट को देखनी है, चाहे वो स्टेट लेवल PCS के बच्चे हों, या फिर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की क्यों ना तैयारी कर रहे हो, SSC GD CGL CPO या UPSI UP कांस्टेबल। दोस्तों ये कक्षाएं करंट अफेयर की सभी को मदद करेंगी, तो दोस्तों सभी को कक्षा को अच्छे से देखना है। जो चीजें दोस्तों आपको याद हो जाती है वो नोट नहीं करनी है, जो चीजें आपको याद नहीं हो रही तो दोस्तों वो आपको याद कर लेनी है। यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन पक्का आपको आपके एग्जाम्स में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ऐसे ही आपको अपनी तैयारी को आगे करते रहना है, और हम रोज ही करंट अफेयर की क्लासेस डाल रहे हैं। 2 दिन मैं क्लास नहीं ले पाई थी दोस्तों किसी कारणवश, संडे तो लेते ही नहीं है, सैटरडे नहीं करा पाई थी, तो दोस्तों उसके लिए माफी चाहती हूँ। आगे से ऐसा नहीं होगा, कई बार थोड़ी दिक्कतें हो जाती हैं, और दोस्तों दिक्कत तो क्या, किसी दिन और शेयर करेंगे। थोड़ा मैं रिंग लाइट के जुगाड़ में लग रही हूँ, लेकिन वो हो नहीं पा रहा अभी, क्योंकि ठंडी ज्यादा है, तो गेट खोल के मुझे वीडियो को शूट करना पड़ता है, तो काफी ठंड लगती है, और तबीयत भी आप सभी को पता है ठंड में तो खराब होने के पूरे पूरे चांस रहते हैं। और दोस्तों फिर सुबह के टाइम 7 मुझे वीडियो शूट करनी पड़ती है, उस समय बहुत ज्यादा ठंड होती है, तो लाइटिंग की वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। तो इसी अरेंजमेंट में दोस्तों मैं सैटरडे क्लास नहीं ले पाई थी, कि रिंग लाइट ले आते हैं तो फिर थोड़ा ठीक रहेगा, गेट वेट पर्दे बंद करके मैं शूट कर सकती हूँ। लेकिन कोई नहीं, उसका अरेंजमेंट अभी नहीं हो पाया है, जल्द से जल्द करने का प्रयास करेंगे। लेकिन कक्षा में दोस्तों आपको आगे कोई बाधा नहीं होगी। अगर कोई क्लास मिस होती है तो मैं अगले दिन ज़्यादा टाइम लेके या फिर ज़्यादा आपको कंटेंट देने की पूरी कोशिश करती हूँ। ऐसे ही दोस्तों हम आगे अपनी क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे। करंट अफेयर की दोस्तों डेली आपको क्लासेस मिलती है, सिवाय संडे को छोड़ के। संडे दोस्तों मैं कोई क्लास नहीं लेती हूँ, अपना यही रूल है स्टार्टिंग से ही, जब से मैं पढ़ा रही हूँ, कि मंडे टू सैटरडे दोस्तों आपको जम के पढ़ाई करनी है, जितने भी घंटे का आपका टारगेट है। मैं तो ये कहूंगी दोस्तों, अगर आप स्टेट लेवल के PCS की तैयारी कर रहे हैं तो आपको 7 से 8 घंटा पढ़ना ही पढ़ना है। अगर आप किसी और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के SSC CGL CPO GD की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों 4 से 5 घंटा आपको ईमानदारी से पढ़ना ही पढ़ना है, तभी आप दोस्तों अपनी सक्सेस को अचीव कर पाएंगे। तो दोस्तों इतने मेरे सभी स्टूडेंट समझदार है, वो सभी अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे, और एग्जाम्स जैसे कि बहुत करीब है। GD के तो आई थिंक एग्जाम्स स्टार्ट जनवरी में हो जाएंगे, और फरवरी में अपना BPSC का एग्जाम है, जून अपना मई में दोस्तों UP PCS का और MP PCS का एग्जाम है। तो दोस्तों अभी हम सबको कमर कस लेनी है, अच्छे से अपनी तैयारी को अच्छे से करना है, ताकि दोस्तों इस बार
बार अपना पीटी और अपना मेंस ना रुके, हम पीटी को दोस्तों अच्छे से क्वालिफाई करें और अपना मेंस लिखे और लास्ट इंटरव्यू तक जाए और फाइनल सिलेक्शन ले। दोस्तों ये तभी संभव होगा जब आप अच्छे से 100% फोकस अपनी पढ़ाई को करेंगे। तो दोस्तों अच्छे से 100% फोकस अपनी पढ़ाई पर करें और अच्छे से एकदम शांत होकर पढ़ाई को करना है, होपलेस नहीं होना है। दोस्तों अभी भी टाइम है, अच्छे से सारी चीजें कवर हो जाएंगी। बस अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना है कि हम कर सकते हैं। दोस्तों बस ये ठान लो कि करना है तो करना है। दोस्तों अगर आप ये ठान लेंगे, अच्छे से मेहनत करेंगे तो आप जरूर सक्सेस को अचीव करेंगे। दोस्तों टेलीग्राम में मैं अपना डिस्क्रिप्शन में मैं अपना टेलीग्राम लिंक डाल दूंगी, उससे ज्वाइन होना है सबको। टेलीग्राम पे ये पीडीएफ मिल जाएगी शाम तक, तो सबको रिवीजन करना है। पीडीएफ की कोई टेंशन नहीं लेनी है कि मैं थोड़ा जैसे पिछली क्लास की डाल दी थी, इसकी भी दोस्तों शाम तक डाल दूंगी। तो सबको टेलीग्राम लिंक से दोस्तों ज्वाइन हो जाना है। ये अपनी करंट अफेयर की क्लास दोस्तों हो गई है, इसको सबको अच्छे से देखना है। देन दोस्तों मैंने आप सभी को पता है हिस्ट्री की क्लासेस स्टार्ट कर दी है। 3 लेक्चर दोस्तों मेरे कवर हो चुके हैं। आज भी दोस्तों मैं पिछली क्लास में मैंने प्लासी और बक्सर का युद्ध आपको अच्छे से समझाया था, उसका काफी अच्छा फीडबैक है। आज दोस्तों मैं प्लासी और बक्सर के आपको जो स्टेट लेवल पीसीएस में ऑब्जेक्टिव बने हैं, पूछे गए हैं, पीवाईक्यू में जैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सारे आज आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगी कि भाई यहाँ से क्वेश्चन बने हैं। तो आज वो सारे सोल्व करेंगे। ऐसे ही दोस्तों हम आगे अपनी कक्षाएं करते रहेंगे। धन्यवाद। क्लास को जो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा प्लीज शेयर करें और वीडियो को अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा ले। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट कक्षा में। धन्यवाद।